हुकूमतों में आने वाले लोगों को चुना जाता है कि आप इस मुल्क के एक मज़दूर से लेकर बड़े से बड़े कारोबारी इंसान की ज़िंदगी में सहूलत देंगे, और यही बुनियादी मकसद हुकूमतों का होता है। जितना बिजनेसमैन तबका है वो मुल्क की मईशत के लिए रेवेन्यू पैसा इकट्ठा करता है, और ऐवानों में बैठे हुए ये सरकारी अफसर, आर्मी के लोग, अदलिया के लोग, गर्ज कोई भी मुलाजमत हो, बिजनेसमैन के पैसे से उनकी तनख्वाहें अदा होती हैं और मुल्क चलते हैं। जो लोग मुल्क के रेवेन्यू या मुल्क को चलाते हैं, मुल्क के मोहसिन होते हैं। रियल एस्टेट कम्युनिटी एक बेज़रर कम्युनिटी है। हमने कभी भी कोई भी मामला इस मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मईशत के लिए आया, हम सफ़े अव्वल में खड़े रहे और इस मुल्क के रेवेन्यू को कदम कदम पर हम बढ़ाते रहे। सारी दुनिया में रियल एस्टेट एजेंट की बेपनाह इज़्ज़त होती है, और बहुत सारे मुल्क, अमेरिका, तुर्की, नाम लें, कोई शख्स भी अगर 2.5 लाख से 10 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करे, पूरी फैमिली को वो नेशनैलिटी देते हैं। अपनी रियल एस्टेट के बारे में इतने मोहतात हैं। लेकिन यहाँ पर जिस शख्स को ये पता ही नहीं कि रियल एस्टेट के मसाइल क्या हैं, रियल एस्टेट का मुल्क की मईशत में किरदार क्या है, वो आकर रियल एस्टेट कम्युनिटी के ऊपर टैक्सेस और वो जालिमाना निज़ाम लगा देते हैं, जालिमाना निज़ाम लगा देते हैं जो चलते फिरते कारोबार को तबाह कर देते हैं। मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पिछली हुकूमत ने रियल एस्टेट कम्युनिटी को ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया कि अगर रियल एस्टेट बिल्डर का हम हाथ पकड़ेंगे, मुल्क की मईशत संभल जाएगी। कोविड में पूरी दुनिया माशी तौर पर बर्बाद हुई, लेकिन पिछली हुकूमत ने रियल एस्टेट और बिल्डर को ओपन हैंड दिया। मुल्क की मईशत ना सिर्फ संभली, बल्कि इस मुल्क की तारीख़ में इतना ज़र मुबादला आया जिसकी कोई हद नहीं, और मुल्क में वो सब कुछ हासिल हुआ, माशी ग्रोथ, जिसका कोई तसव्वुर नहीं। इसकी बुनियाद रियल एस्टेट और बिल्डर थे। लेकिन यहाँ पर ये हमारी नई हुकूमत आई, अल्लाह जाने अकल का लेवल अगर IQ चेक करें तो कम से कम ये टैक्सेस लगाने वाले का IQ 3 भी नहीं होगा। पागल खाने के पागलों का IQ सुना है 40 होता है। आप तसव्वुर करें कि ये वो टैक्सेस लगा रहे हैं, एक शोबा बेहतरीन अंदाज से चल रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, आपका मुल्क को चला रहा है, और आप उस पर उठाकर वो टैक्सेस डाल रहे हैं कि ये शोबा बर्बादी का शिकार हो। ऐसा नहीं है। यकीनी तौर पर बग़ैर किसी मुशावरत के ये काम किया, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इनकी सादगी है, इन्होंने हमसे मुशावरत स्टेक होल्डर से नहीं की। ये इतने शातिर हैं कि जब मुल्क हमारा ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा था, ये फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के साथ आई बैग टू से करके मुशावरत करते थे, मदद मांगते थे। हमने पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को एक बात पे हम ग्रे लिस्ट में थे, कायल किया, और उस एक नुक्ते को अपने मुल्क के लिए ख़त्म किया। आज हमारे वो रियल एस्टेट एजेंट पूछते हैं, आपने हमें टैक्स नेटवर्क में तो डाल दिया, लेकिन ये अजाब जो आगे टैक्सेस का है, इसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, रियल एस्टेट एजेंट इस मुल्क के शहरी हैं। और एक बड़ी अजीब बात, मैं जो IQ की बात आपसे कर रहा था, कहते हैं जी कि रियल एस्टेट और बिल्डर का शोबा नॉन प्रोडक्टिव शोबा है। इनकी अकल पे मातम करने को दिल चाहता है। एक माइंड से जो मार्बल निकलता है, जो क्रश, रेत, बजरी, मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर, आप गिनना शुरू करें, तकरीबन 70 शोबे, 70 लोग एक मजदूर से लेके आर्किटेक्ट तक रियल एस्टेट और बिल्डर के साथ हैं। आप गिनना शुरू करें, 42 इंडस्ट्रीज तो 100% है। और ये इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? चाइना हमारी इंडस्ट्रीज को खा गया है, लेकिन बिल्डर के साथ मुतल्लिका जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो भारी भरकम इंडस्ट्रीज हैं, वो नहीं खा सका। ये इंडस्ट्रीज चलती हैं, इनके चलने से पूरे मुल्क का रेवेन्यू आता है, पूरा मुल्क चलता है। मैं सिर्फ एक बात गुजारिश करूँगा, पिछली हुकूमत में हमसे सिर्फ एक बात की गई थी, हम आपकी हर बात मानेंगे,
खुदा का वास्ता अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए सोच के फ़ैसले कीजिएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की सोच के लिए फ़ैसले किए और उन्होंने रियल एस्टेट और बिल्डर को हर वो फैसिलिटी दी जो वो दे सकते थे। गुजारिश सिर्फ इतनी है, आज के दिन आपके पास बैठे हुए तहम्मुल के साथ हम अपनी गुजारिशात दे रहे हैं, हुकूमत के ऐवानों में भी दे चुके हैं। इसके बाद हमारा बाहर एक जलसा है, ये जलसा इब्तिदा होगी और हुकूमत को एक वेकअप कॉल होगी कि आने वाला बजट जो आप जुम्मे को दे रहे हैं, इसमें से तमाम टैक्सेस को और इस तमाम जालमाना कवानीन को आप ख़त्म करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की सब तहरीक की, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी मुज़ाहिमत का आपको शिकार होगा, जिसमें रियल एस्टेट, बिल्डर, डेवलपर, बिजनेस कम्युनिटी, फेडरेशन, आबाद, गर्ज, आप जिस एसोसिएशन का जिसका नाम लें वो हमारे साथ खड़ी होगी। और यकीनी तौर पर अगर हम खड़े होंगे तो इस जालमाना निज़ाम, इस जालमाना कवानीन को हम ख़त्म करके उठेंगे इंशाअल्लाह।